प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतीक हो और परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद से बैठे रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कितने सुंदर सुंदर वचन परमेश्वर के लिखे हुए हैं, और बिल्कुल सच्चे वचन। जो सच्चाई है वो सारी सच्चाई परमेश्वर ने एक वचन के अंदर हमको दे दी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को ये पता है, प्रभु यीशु को ये पता है कि संसार में बहुत क्लेश होता है, बहुत से क्लेशों से हम गुजरते हैं। लेकिन यीशु क्या कहता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो जीवन से बढ़कर जीवन देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अगर वो विजयी है तो हम उसके टीम के लोग क्या हुए, विजयी। विजेता की टीम के लोग क्या हारे हुए होते हैं? नहीं। हम किसकी टीम में है? किसकी टीम में है? विजेता की टीम में। उस विजेता का नाम क्या है? यीशु मसीह। अगर वो जीवन से बढ़कर है तो हम भी जीवन से बढ़कर। हालेलुया। अगर उसने विजय पाई तो हमने भी विजय पाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी मेहनत उसने करी, फल हम खा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। है कि नहीं? उसने कहा, जो अधिकार मेरे पिता ने मुझे दिए वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। मैंने तो वो अधिकार मेहनत से कमाए हैं, तुम्हें फ्री में देता हूँ। मुफ्त की चीज की वैल्यू हम नहीं समझते, लेकिन इसकी समझनी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करूंगा। आप हमारे बीच में हैं पवित्र आत्मा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी सुंदर और खूबसूरत उपस्थिति के लिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति महान है खुदा। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा में अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में हैंडओवर कर दी। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय कर दी। जहाँ से वचन का बीज बोया जाता, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती, हर एक गड़बड़ी की आत्मा, डिस्टर्बेंस की आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा, हर एक सुस्ती आलस से दिलाने वाली आत्मा को मैं यहाँ से यीशु के नाम से कहती हूँ। पवित्र आत्मा तू काम कर। मैं तेरी सामर्थ्य को यहाँ चाहती, मैं तेरी दया को चाहती खुदा। तेरे लोगों से तू बात कर प्रभु, तेरे बच्चों से तू बोल खुदा, ये तेरी सुनना चाहती हूँ। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा आपके हाथों में देके अपने आप को शून्य करती हूँ प्रभु। गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, सब बातों को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण, कंट्रोल, कब्जे में देती हूँ। इस स्थान के चारों आपके पाक फरिश्ते लहूदूतों का बाड़ा बांधती पिता, आपकी सुरक्षा आपके सानिध्य में देती। कोई भी विरोध कराने वाली आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए। तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। पवित्र आत्मा को खुली आजादी दे। धन्यवाद करती राजा अपनी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। हम पिछले 3 हफ्तों से एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में सीख रहे हैं। हो सकता है जिसने इन टॉपिक्स को, इन सभाओं को अटेंड नहीं किया उनको समझ में ना आए, लेकिन जिन्होंने अटेंड किया वो सब समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पहली बार स्कूल में जाते हैं तो पढ़ाई समझ में आती है। दूसरी बार लगभग जब हम जाते जाते हमको महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि अच्छा ABCD ये होती है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है ना, बिल्कुल। तो आपको भी जल्दी से कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर लगातार क्लासेस अटेंड करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं स्कूल के अंदर, उनको पढ़ाई समझ में आती है? वो क्या करते हैं? दोस्तों के पास भटकते रहते हैं।
क्या बोलते रहते, आज क्या पढ़ा है, कैसे करना है, कैसे करना है। उनकी कॉपीज लेते हैं, फिर उसको कॉपी करते हैं। तो यहीं पर भी कुछ ऐसा ही सीन है, हम मिस कर देंगे, फिर हम अपने पड़ोसी से क्या बोलेंगे, क्या सिखाया आज के वचन में। किसी और के मुंह से सुनना और डायरेक्ट सुनना, उसमें बहुत अंतर है। कलीसिया के कुछ बच्चों ने मुझे यहाँ तक भी कहा कि दीदी हम यहाँ सुनते हैं और यूट्यूब पे सुनते हैं, उसमें भी बहुत अंतर है। हमको जो मजा यहाँ पे आता है ना, वो यूट्यूब पे नहीं आता है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि यहाँ प्रभु की उपस्थिति हालेलुया। जब हम उसकी उपस्थिति में कुछ सुनते हैं उसके वचन को, तो वो हमको सिखाता है, वो हमको समझाता है। हालेलुया। हम पिछले 2-3 हफ्तों से लगभग दुष्ट और धर्मी के विषय में सीख रहे हैं। मैंने आपको दुष्टों के विषय में बताया कि दुष्टों के साथ परमेश्वर की किसी भी प्रकार की कोई प्रोमिसेस नहीं है। अन्यथा परमेश्वर का वचन दुष्टों के विषय में कहता है कि वे नाश हो जाएंगे, भूसी के समान नष्ट हो जाएंगे। भूसी होती है जिसे हवा में उड़ाई जाती है, उस तरीके से वो लोग नष्ट हो जाएंगे। लेकिन धर्मी के साथ परमेश्वर के बहुत सारे प्रोमिसेस हैं, और वो प्रॉमिस कब पूरे होते हैं, कैसे पूरे होते हैं, किसके जीवन में पूरे होते हैं, इन बातों को हमने देखना शुरू किया। हमने सबसे पहला हमारा जो किरदार था वो कौन था? पतरस। कौन था सबसे पहला किरदार? क्या सबको पता है? बोलो नहीं। कुछ के ब्रेन वॉश, कपड़ों के साथ दिमाग भी धो दिया। सबसे पहला किरदार था हमारा पतरस, जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। उसका इनकार करने का कारण क्या था? राइट पर्सन, हाँ, राइट पर्सन बट सिटिंग इन अ रॉन्ग प्लेस। इंसान सही था, धर्मी था, बहुत से चमत्कार उसने किए, बहुत सी बातों को, बहुत से प्रमाणों को उसने दिखाया यीशु मसीह के प्रेम के। लेकिन दिक्कत क्या हुई? आदमी बढ़िया है, आदमी में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन बैठ गया गड़बड़ झाला करने वाले लोगों के बीच में, गलत लोगों के बीच में बैठ गया। उसकी वजह से क्या हुआ? यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया, झूठ बोल बैठा। किस बात पर? कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। शपथ खाने लगा, कसम खाने लगा कि मैं सचमुच यीशु मसीह को नहीं जानता। धिक्कारने लगा, हाय बोलने लगा। क्यों? क्योंकि वो गलत लोगों के बीच में बैठा। लेकिन प्रभु ने उसको नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसी पतरस को जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, उसने 3 बार इकरार भी करवा दिया। हालेलुया। क्यों कराया इकरार? क्योंकि उसके इनकार की वजह से वो नरक जा सकता था। इसीलिए उसने जितनी बार उसका इनकार किया, उतनी बार उसने उससे इकरार करवाया। और जब इकरार किया उसने कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो एक ही प्रचार के अंदर 3000 लोगों को उसने एक ही झटके में जीत लिया। हालेलुया। याद रखना, जब तक आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा कांटा होगा जो यीशु को चुभता होगा और आपके जीवन का पाप होगा, यीशु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। वो सबसे पहले उस कांटे को दूर करेगा, सबसे पहले उस चीज को आपके जीवन से निकालेगा जो यीशु को आंख में खटक रही है। यीशु इज अ परफेक्ट मैन। वो एक सिद्ध व्यक्ति है, वो एक सिद्ध प्रभु है, या यूं कहे वो एक सिद्ध गुरु है। वो अपने चेले के अंदर परफेक्शन देखना चाहता है, अपने चेले के अंदर सिद्धता को देखना चाहता है। हम कोई भी सड़ी गली चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं क्या? नहीं ना। हम जब अच्छी वस्तुओं का यूज करते हैं, तो यीशु मसीह कैसे हमारे सड़े गले जीवन को यूज करेगा? हमारा जीवन सड़ रहा है, गल रहा है, पाप में चल रहा है, अनाज्ञाकारिता में चल रहा है, और हम सोच रहे प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु बोलेगा पहले ये चीज दूर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पतरस के जीवन के अंदर हमने देखा, पतरस बहुत अच्छा और धर्मी व्यक्ति था, यीशु मसीह से बहुत अधिक प्रेम करने वाला था। यीशु मसीह से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। लेकिन गड़बड़ झाला कहाँ हुआ? गड़बड़ झाला कहाँ हुआ? जब गलत जगह बैठ गया तो सारा गड़बड़ झाला शुरू हो गया।
मैंने पिछले हफ्ते आपको यही बताया था, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम किसके साथ संगति करते हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ हमारे टॉकिंग टर्म्स है, इन सब बातों पे एक विश्वासी को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपना चाल चलन एक विश्वासी को खुद पर रखना है, कोई और आपके चाल चलन को नहीं परखेगा। और कैसे परखना है? अच्छा, हम अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे देखते हैं कि हम बिल्कुल ठीक ठाक तो लग रहे हैं, परफेक्ट तो लग रहे हैं? कैसे देखते हैं? किसी और से तो हम बाद में पूछते हैं मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये तो हम बाद में पूछते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है। सबसे पहले हम अपने आप को देखते हैं, फिर उसके बाद हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, आप बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। ऐसा ही करते हैं? या मुहूर्ते से ही सामने वाले से पूछ लेते मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है तूने बोल दिया, मेरे को तेरे पे विश्वास है, चल मैं जा रहा हूँ। ऐसा करते हैं क्या? हमको किसी पे भरोसा ही नहीं। हमको किस पे भरोसा है? अपनी आंखों पर। और जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं बिल्कुल बढ़िया लग रही हूँ मैं तो, उसके बाद प्रशंसा के लिए जाते हैं औरों के पास कि थोड़ी तारीफ कोई कर दे तो मजा ही आ जाए। ऐसा ही लगता है, थोड़ी तारीफ कोई कर दे, यार आप तो बढ़िया लग रही हो, झकास लग रही हो, तो क्या होता है? दिल को बड़ा खुशी मिलती है। अब तो फिर तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा होकर चलते हैं बस। तो इसी तरीके से आत्मिक जीवन के अंदर आपका आईना है परमेश्वर का वचन। आपको अपने आप को अगर देखना है दर्पण के अंदर, तो वो दर्पण है परमेश्वर का वचन। जब आप इस दर्पण को देखोगे, हाय मेरे अंदर तो ये कमी है, उस कमी को ठीक करने के बाद जब आप लोगों के पास जाओगे तो वो आपकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। वो आपके आत्मिक जीवन को देखकर प्रभावित होंगे, वो आपके जीवन को देखकर प्रभावित होंगे, आपसे प्रेरित होंगे, आप उनकी प्रेरणा बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काफी लोगों को लगता है कि भाई मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं वैसा चाहती हूँ। मेरी कुछ अजमेर के अंदर मेरी कुछ फ्रेंड्स थी कलीसिया के अंदर, वो अक्सर जाके पास्टर को बोलती है कि भाई जो मनी दीदी के पास अभिषेक है ना, वो उनको चाहिए, हमको मनी दीदी वाला अभिषेक चाहिए, हमको ना इनके जैसा बनने का है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि जब हम किसी के लिए रोल मॉडल बनते हैं, किसी के लिए आइडल बनते हैं, वो इतना आसान नहीं होता है। आइडल बनने के लिए, रोल मॉडल बनने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। अपने आप को ऐसा रिटेन करना पड़ता है कि सामने वाले व्यक्ति हमसे प्रभावित हो सके। इतना आसान नहीं है। आप दारू पीकर किसी के रोल मॉडल नहीं बन सकते हैं। आप सहन करके, चुप रहकर आप किसी के रोल मॉडल बन सकते हैं। हालेलुया। रोड पे खड़े होकर गाली गलौज करके रोल मॉडल नहीं बनता इंसान, लेकिन किसी ने गाली दी, उसको चुप करके सहन करके जो निकल गया, वो व्यक्ति रोल मॉडल बनता है। हालेलुया। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको हम देख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा पतरस के विषय में कि पतरस का जीवन काफी अच्छा था, लेकिन गलत संगति की वजह से वो सारा डामाडोल हो गया। अब हमारा दूसरा किरदार है योना नबी। हम निकालेंगे योना की पुस्तक। ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स आपके सामने लाऊंगी। उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना योना के विषय में, क्योंकि हम भी इसी तरीके के विचित्र प्राणी हैं। पढ़ो बेटा। योना की पुस्तक, हाँ। पहला अध्याय, हाँ। पहली आयत। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। आगे पढ़ो। परमेश्वर का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। हाँ। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और इसके विरुद्ध प्रचार कर, हाँ। क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ। परंतु योना परमेश्वर के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और बाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ परमेश्वर के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर का एक दर्शन किसको मिला? नबी को।
योना नबी को, सब यहाँ देखे, सब यहाँ देखे, परमेश्वर का दर्शन किसको मिला? योना नबी को। कौन सा कैरेक्टर, हम अभी कौन से किरदार के ऊपर हम बात कर रहे हैं? सब बोलो, किस पे बात कर रहे हैं? पहला कैरेक्टर कौन था? पतरस। दूसरा कौन है? योना नबी। परमेश्वर ने योना नबी से क्या कहा? उठ और उस नगर नीनवे को जा, जहां पर बहुत बुराई बढ़ गई है, और वहां उस बुराई के बीच में खड़ा होकर तू मेरा प्रचार कर। क्या बोला? नीनवे को जा, नीनवे के लोगों को जाकर मेरे नाम का प्रचार कर। लेकिन योना हमारी तरह समझदार, एक्स्ट्रा समझदार, नीनवे नहीं गया, तर्शीश को भाग गया। नीनवे इज अदर प्लेस, तर्शीश इज अदर प्लेस, दोनों जगह अलग है। अब इसको अगर मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊं तो नीनवे दर्शाता है प्रॉमिस लैंड को, यानी कलीसिया को, और तर्शीश दर्शाता है संसार को, यानी पाप को। तर्शीश क्या है? संसार। और नीनवे क्या है? प्रॉमिस लैंड। आगे यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसको कहा उठकर उस बड़े देश नीनवे के अंदर जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर। कहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, चेक करो। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। अब योना ने परमेश्वर की आवाज को सुना। अपने पड़ोसी से बोलो, योना ने परमेश्वर की आवाज को सुना, पर उसके अनुसार किया नहीं। यही कुछ दिक्कत हमारे साथ है। परमेश्वर हमसे बात करता है, लेकिन हम उसकी बात पर चित्त नहीं लगाते, उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं। क्या किया योना ने? परमेश्वर ने कहा कहाँ जाने का है, कहाँ भाग गया? तर्शीश को। क्यों? सुना तो सही, सुनना काफी नहीं है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हंस के करो, रो के करो, मर के करो, गिर के करो, करना पड़ेगा। मैंने सुनना और करना के ऊपर भी बहुत सारे टॉपिक हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप लोगों को क्लियर तरीके से नहीं सिखाया जाए। एक छोटे बच्चे की तरह आपको सिखाया जाता है, छोटे बच्चे की तरह। सुनना और करना के अगर आप YouTube चैनल के अंदर जाएंगे और सुनना और करना टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रचार वहां पे मिलेंगे। विश्वास कर्म बिना अधूरा है, और उससे भी ज्यादा जो बाइबल बोलती, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपका विश्वास डेड है। और डेड चीज काम करती है क्या? जिसकी डेथ हो जाए वो चीज काम करती है? नहीं करती ना। तो इसी तरीके से आप विश्वास करते हैं तो आपको करना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ? परमेश्वर ने जब उसको कहा तो योना बहुत समझदार तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले जहाज में बैठ गया। क्या कर रहा है? He run away from the voice of God. परमेश्वर की आवाज से भाग रहा है। सोच रहा है जहाज में बैठ जाऊंगा तो परमेश्वर बात करना छोड़ देगा। क्या सोच रहा है? मैं जहाज में बैठ जाऊंगा तर्शीश जाने की, फिर क्या करेगा परमेश्वर? उठा के थोड़ी नींद में ले जाएगा मुझे। तो क्या कर रहा है वहाँ पे? जहाज में टिक गया, भीड़ भाड़ में घुस के बैठ गया, दिखो नहीं परमेश्वर। हम भी क्या करते हैं? तर्शीश क्या है? संसार। नीनवे क्या है? प्रॉमिस लैंड, कलीसिया, प्रभु का भवन। परमेश्वर का वचन कहता है जब जब संगति हो उस संगति से बाज ना आना। संडे को संगति चलती है, हम नीनवे में नहीं तर्शीश में घूम रहे होते हैं। सैटरडे को संगति चलती है, हम नीनवे में नहीं तर्शीश में घूम रहे होते हैं। जब भी संगति होती है, हम में से कुछ योना होते हैं जो तर्शीश में घूम रहे होते हैं। आना कहाँ है? नीनवे में। और घूम कहाँ रहे हैं? तर्शीश में। तो जो तर्शीश में घूमने गया, आउटिंग करने गया, उसके साथ क्या हुआ हम थोड़ा देखेंगे। पढ़ो बेटा। तो परमेश्वर ने
समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। हाँ, परमेश्वर ने यहाँ भी नहीं छोड़ा। समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपकी जिंदगी के अंदर प्रचंड आंधी तूफान आए, इससे पहले ही समझ जाओ, संभल जाओ। योना जब परमेश्वर की बात को नहीं माना, योना ने सोचा वो तो अनुग्रहकारी दयालु है, भूल जाएगा, किसी और को भेज देगा। पर परमेश्वर की आंखें योना पे लग गई। मेरा काम तो नींवे में जाकर योना ही करेगा। अब कैसे करेगा? प्यार से करेगा या उंगली टेढ़ी करके करेगा, पर करना तो उसको ही है। क्या किया? जिस जहाज में बैठा, जिस समुद्र के अंदर, जिस पानी के अंदर से वो होकर गुजर रहा है, तर्शीश वाले रास्ते पे, वहां पर प्रचंड आंधी चली, भयानक आंधी और तूफान आया आगे। और समुद्र में हाँ, बड़ी आंधी उठी। हाँ, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर जहाज टूटने की स्थिति पे आ गया। ऐसा गुस्सा परमेश्वर को आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बात को सुनी अनसुनी किया। अभी तो सबके बीच में विपत्ति में निकल रहा है। देखो, अकेला एक व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है और सबके बीच में विपत्ति में रहता है ना, उसमें बहुत अंतर होता है। जब सबके बीच में होता है ना, उस समय ना अगर हम तकलीफ में जाते हैं ना, तो हमें एक दूसरे से हिम्मत मिलती है। आप जब कलीसिया में आएंगे, आप किसी चीज से स्ट्रगल करेंगे, तो आपको चारों तरफ हिम्मत देने वाले लोग मिलेंगे। इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है, एक तगारी के अंदर या एक बर्तन के अंदर अगर हम बहुत सारे कोयलों को रख दें और उनको जलाएं, तो वो बहुत भड़केंगे। लेकिन अगर उनमें से ही किसी एक कोयले को उठा के साइड में रख दिया जाए, कितनी देर जलेगा वो? मात्र कुछ सेकंड जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो गर्मी मिल रही थी वो उन कोयलों के झुंड से मिल रही थी। हालेलुया। तो कलीसिया भी एक प्रकार का कोयलों का झुंड है। जब एक विश्वासी इस कलीसिया के अंदर विपरीत परिस्थिति और हालातों के अंदर चलता है, तो एक दूसरे से हिम्मत मिलती है। बहन, आप चिंता मत करो, मेरे जीवन में भी ऐसा था, प्रभु ने मेरे जीवन को बदला, प्रभु आपके जीवन को भी बदलेगा। भाई, आपके जीवन में ऐसा है, कोई बात नहीं, मेरे जीवन में तो उससे भी खराब हालत थे, प्रभु ने उसको ठीक कर दिया, आपको भी ठीक करेगा प्रभु। हालेलुया। लेकिन अगर वो एक कोयला अकेला कलीसिया से बाहर निकल जाए, तो उसको हिम्मत देने वाला कोई भी नहीं। वो चंद सेकंडों के अंदर क्या हो जाता है? बुझ जाता है। अभी तक तो योना की स्थिति बहुत संभली हुई है। क्यों? क्योंकि जहाज में बहुत सारी लोग हैं। एक दूसरे को देखकर उसको इस बात की संतुष्टि है, कोई बात नहीं, टूट रहा है, ये भी जाएंगे तो मैं भी इनके साथ ही तो जाऊंगा, ये जैसा करेंगे मैं वैसा कर लूंगा। तो उसको एक अंदर से हिम्मत है। आगे क्या हुआ? पढ़ो। तब मल्लाह लोग दबकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। वहां पर अन्य जाति लोग थे, दूसरी जाति के लोग थे। वो क्या कर रहे हैं? मल्लाह लोग थे। कौन से लोग थे? मल्लाह लोग। क्या कर रहे हैं? अपने अपने देवता को पुकार रहे हैं, अपनी अपने देवता की दुहाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाज टूटने पर है, उनकी मृत्यु होने पर है, वो सब के सब जहाज के द्वारा डूबने पर है। आगे। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी, हाँ, उसे समुद्र में फेंकने लगे, हाँ, कि जहाज हल्का हो जाए। हाँ, वो जो क्या कर रहे थे, वो तर्शीश क्यों जाते थे? तर्शीश उस समय, मेरे प्रियो, उस समय कोई ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं थी कि भैया मुझे तलवंडी जाना है तो मैं एक्टिवा लेके चली जाऊंगा। उस समय की जो सवारी थी ना, वो जहाज थे। जहाज लोगों को पानी से रास्ता पार करना पड़ता था। उस समय जो चलता था वो यही चलते थे, घोड़े और ये एनिमल्स थे, और उसके अलावा जहाज थे। इस तरीके की सवारियां हुआ करती थी लोगों की। ये कहाँ जा रहे थे? व्यापार करने जा रहे थे, और व्यापार की सामग्री थी उनके पास। और क्या करा उन्होंने? बोले जहाज का वेट बहुत ज्यादा है, इसको हल्का करने के लिए क्या करा? अपनी सामग्री उठाकर फेंकने लगे। और जब सारा सामान फेंक दिया, जहाज हल्का हुआ, उसके बाद क्या हुआ? परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था, और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हाँ, एक तो चोरी, दूसरा सीना चोरी। कहाँ पर है? निचले भाग में जाकर गहरी नींद में सो गया। क्या सोचकर? अब मुझे परमेश्वर की कोई आवाज डिस्टर्ब नहीं करेगी। उसको आंधी तूफान का भी कुछ पता नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा। कई बार विश्वासी जब परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी संगति से, उसकी कही हुई बातों से
अलग हो जाता है तो उसके जीवन के अंदर, उसके आत्मिक जीवन के अंदर वो एक भारी नींद में चला जाता है, गहरी नींद में। आत्मिक जीवन के अंदर जब एक विश्वासी आत्मिक जीवन के अंदर गहरी निंद्रा में चला जाता है, उसको परमेश्वर की बात समझ में नहीं आती है, उसको नहीं समझ में आता, उसको आंधी तूफान का कोई आवाज और कोई एहसास ही नहीं होता है, और ना ही उसको समझ में आता है कि मेरी ये परिस्थिति किस वजह से हुई है। कारण क्या है? परमेश्वर की आवाज से भाग रहा है, जाना नीनवे है, तरशीश को जा रहा है, राइट पर्सन बट रॉन्ग प्लेस पे जा रहा है। इंसान सही है पर डर और घबराहट ने इसको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया। जब इसने गलत डिसीजन लिया, जिस जहाज में बैठा उसमें आंधी और तूफान आए, और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? निचले हिस्से में जाकर, निचले बिल्कुल डीप में जाकर गहरी नींद में सो रहे, मस्त स्लीपिंग पिल्स लेकर बहुत गहरी नींद में सो रहे। आगे बढ़ो। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तुम्हारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? हाँ, तब माझी उसके पास आया। माझी कौन होता है? पतवार को चलाने वाला, जहाज को चलाने वाला उसके पास आया कि तू क्या करता है? गहरी नींद में सो रहा है। आपकी जिंदगी का माझी कौन है? प्रभु यीशु। जब पिता की आवाज से आप दूर भागते हैं तब यीशु आपके पास आता है और आपको आके कहता है, तू क्या कर रहा है? गहरी नींद में सो रहा है, तेरा आत्मिक जीवन डामाडोल स्थिति पे पड़ा है, तू परमेश्वर की आवाज से भाग रहा है, तू परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं रही है और तू यहाँ पर सो रही है। तू कैसे सो सकती है? हम कैसे लापरवाह हो सकते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज से, उसकी उपस्थिति से, संगति से आप उससे भाग नहीं सकते। भजन संहिता के लेखक में लिखा है, बहुत प्यारी बात लिखा है, मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, मैं पाताल में जाऊं तो तू वहां है, मैं अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है। एक गीत भी बहुत अच्छा है, तेरी आत्मा से भागकर तूने मुझे आगे पीछे, आगे देखो परमेश्वर, पीछे देखो परमेश्वर, कहाँ जाऊं? यहाँ देखूं खुदा, यहाँ देखूं खुदा, जहां जहां देखूं मुझे तो दिखा खुदा। तो हम उसकी उपस्थिति से भाग नहीं सकते। लेकिन हमारी क्या दिक्कत है? हम सीधे सीधे किसी बात को नहीं मानते। यहाँ पर भी योना के साथ कुछ ऐसी ही गड़बड़ियां घटी। अब क्या हुआ? माजी ने उसको क्या कहा, तू भारी नींद में पड़ा है, यहाँ पर क्या कर रहा है तू? आगे, और अपने देवता की दुहाई दे। हाँ, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। हालेलुया। हालेलुया। माझी प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आया और क्या कहा? उठ, उस पिता परमेश्वर को पुकार, जिसकी आवाज को तू सुनकर अनसुना कर रहा है। हो सकता है वही हमको बचा ले। सब अपने देवताओं को पुकार रहे हैं, सब अपने अपने वालों को याद कर रहे हैं, तू अपने वाले को याद तो कर। अब अपने वाले को याद कैसे करे? टंटा चल रहा है, गड़बड़ झाला चल रहा है। जब उसकी आवाज अवॉइड करके आया है तो उसकी आवाज कैसे सुनेगा? परमेश्वर के वचन में तो एक सिद्धांत है, अब वो सिद्धांत क्या है? जब तुमने मुझे पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी नहीं सुनी, तो जब तुम पुकारोगे तो मैं भी नहीं सुनूंगा। ये सिद्धांत है। जब मैंने तुझे पुकारा, तूने सुनी, मैंने बुलाया कविता, तुमने नहीं सुनी। मैं नाम ले रही हूँ ना बहन, आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ही नॉर्मली मैंने नाम दिया। तो जब परमेश्वर हमें पुकारता है और हम नहीं सुनते, तो जब हम उसको पुकारेंगे ना तो वो भी अनसुना कर देगा। Who are you? हमको आता है ना कहना कि तुम कौन हो, उसको भी पता है, बोलना आता है उसको भी। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या हुआ? यहाँ पर बोला, तुझे कोई चिंता नहीं कि भाई हम नाश हो रहे हैं। आगे बढ़ो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। अब उन लोगों को इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ होने के बाद परमेश्वर ने उनको एक आइडिया दिया। आइडिया, ये जो आइडिया आता है ना, आइडिया, कुछ आइडियाज परमेश्वर के थ्रू होते हैं।
जिसको हम बोलते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई। अब इनको एक आइडिया आया। उस समय क्या होता था, जब किसी बात का कंफ्यूजन चल रहा होता था ना, उस समय ये लोग क्या करते, चिट्ठी डालते थे। वो अपन भी गेम खेलते हैं ना चिट्ठी वाला, क्या बोलते हैं इसको, दमशराक। चिट्ठी डालते हैं, जिसको जो निकलता है वैसा एक्शन करना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करा, इन्होंने एक बाउल रखा और उसमें चिट्ठी डाली। जितने लोग थे ना उन सबके नाम की चिट्ठी डाली। जिसके नाम पर भी चिट्ठी निकलेगी वही इस विपत्ति का सबसे बड़ा महान व्यक्ति है, जिसकी वजह से विपत्ति पड़ी है और आई है। अब परमेश्वर का वचन एक और बात बोलता है, चिट्ठी डालना तो मनुष्य की ओर से होता है, लेकिन इसका निकलना परमेश्वर की ओर से होता है। अब इसमें योना बाबा कुछ नहीं कर पाए। क्या हुआ, जैसे ही चिट्ठी का सिलेक्शन हुआ, खूब हिलाया चिट्ठी को, खूब। योना ने बोला भाई एक टाइम मेरे को भी तो मैं भी लाऊंगा जोर से। मैं समझती हूँ वहाँ का चित्रण कुछ ऐसा होगा, योना ने बोला होगा मेरे नाम की नींद निकल जाए, गड़बड़ तो मैं ही करके बैठा हूँ यहाँ पर। तो योना ने कहा एक बार बॉल मुझे भी दे दो। उसने क्या करा होगा, खूब उसको अच्छे से हिलाया होगा। इसमें से अब सही है, मेरी चिट्ठी नीचे जाके बैठ गई है। जैसे मैं नीचे बैठ गया था ना निचले भाग में, चिट्ठी भी मेरे नाम की नीचे ही बैठ गई होगी। क्या किया, जब चिट्ठी खोली तो निकला योना बाबा। क्या निकला, योना बाबा। और जब योना बाबा के ऊपर सबकी आंखें गई, क्या हुआ, पढ़ना आगे। तब उन्होंने चिट्ठी डाली, हाँ, और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। हाँ, तब उन्होंने उससे कहा, हाँ, हमें बता, हाँ, कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। हाँ, क्या हुआ, लोग टेंशन में आ गए। ये महापापी व्यक्ति ऐसा कौन सा पाप करके है जिसकी वजह से हम दुख उठा रहे हैं। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को डिनाय करता है, उसकी आवाज को सुनी अनसुनी करता है, उसकी बात के कहे अनुसार नहीं चलता, वो औरों के लिए भी मुसीबत का कारण बन जाता है। वो अपने परिवार के लिए भी मुसीबत का कारण बनता है, अपने रिश्तेदारों के लिए भी मुसीबत का कारण बनता है, और जिसके साथ उठता बैठता है उसके लिए भी मुसीबत का कारण बन जाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता। अब यहाँ पर गड़बड़ झाला किसमें था, योना बाबा में। और वहां पे जितने बाबा बाबी थे वो सब डिस्टर्ब हो गए। जितने थे सबके सब परेशान हो गए। प्रचंड आंधी से, जहाज टूटने से सामान तक फेंक दिया, पर कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। फिर अभी लोग क्या पूछ रहे हैं, तेरे ऊपर ये विपत्ति क्यों पड़ी है, तो थोड़ा हमको विस्तार से बता कि तेरे साथ ऐसा क्या हुआ। अब सुनना क्या बोल रहा है, तेरा उद्भव क्या है, हाँ, आगे, तू कहाँ से आया है, हाँ, तो किस देश और किस जाति का है। सब पूछने लगे, सारा उसकी आइडेंटिटी खोजने लगे, पूरा आधार कार्ड उसका। बोले तेरा सारा आधार कार्ड हमारे सामने तू पढ़, कौन सी जाति का है, तू किस उधम से आया है, कहाँ का रहने वाला है, कौन है, क्या है। फिर आगे बढ़ो। उसने उनसे कहा, हाँ, मैं इब्री हूँ। उसने उनसे कहा मैं इब्री हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। क्या कहा, मैं परमेश्वर का हूँ। आगे, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, हाँ, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। हाँ, स्वर्ग का परमेश्वर खुद बोल रहे हैं मुंह से, जिसने जल और स्थल को बनाया है, मैं उसका भय मानता हूँ। यानी जब उसने जल बनाया, स्थल बनाया, तो जल में हिटकोरे डालने की भी तो उसको अथॉरिटी है। उसने जल बनाया तो जल में आंधी तूफान भी दे सकता है वो। अगर उसने थल बनाया तो थल में भी उथल पुथल कर सकता है वो। क्या बोल रहा है, मैं उसका भय मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कोई खराब व्यक्ति नहीं हूँ, तू मुझे गलत दृष्टि से मत देखो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अपनी आइडेंटिटी लोगों को बता रहा है, अपनी पहचान बता रहा है। आगे, तो वे बहुत डर गए और उससे अपना कहने मोबाइल लगे, स्विच ऑफ करके रखें या उसको साइलेंट करें। बहुत ज्यादा अगर आपकी इंपॉर्टेंट कॉल्स आते हैं तो उसको साइलेंट करें। हम लोग यहाँ पर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट नहीं बैठे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे तो वो जहाज उड़ना रह जाएगा या कुछ ऐसा रह जाएगा। बीच बीच में जो डिस्टर्बेंस होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। अब क्या हुआ, तो वे बहुत डर गए, हाँ, और उससे कहने लगे, हाँ, तूने ये क्या किया है। हाँ, वे जान गए थे कि वह परमेश्वर के सम्मुख से भाग आया है, हाँ, क्योंकि उसने आपने उनको बता दिया था। हाँ, क्या हो गया, वे बहुत डर गए। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति, जो लोग इसके साथ बैठे हैं ना, ये परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते थे।
इसीलिए डर गए, घबरा गए, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि वे जान गए थे कि वो परमेश्वर के सम्मुख से भाग आया है। परमेश्वर की आवाज से अगर आप भाग रहे हैं, अगर उसकी उपस्थिति से आप भाग रहे हैं, इसका मतलब आप उसके सम्मुख से भागने वाले भगोड़े हैं। आप भाग भाग के थक जाएंगे, आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। कई बार हम अपने जीवन के अंदर इतनी तेजी से चलते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी आवाज को भी सुनी अनसुनी करके बस निकल जाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो वहां पर ट्रैफिक पुलिस होते हैं उसकी आवाज को सुनी अनसुनी करते हैं और बिना देखे अंधाधुंध चलते हैं, तो क्या होता है? अपने पड़ोसी से बोलो, दुर्घटना घटती है। जब हम सुनी अनसुनी करते हैं तो दुर्घटना घटती है। किसकी? ट्रैफिक पुलिस की। जहां पर रुकना है वहां रुकते नहीं, भगते जाते हैं, भगते जाते हैं, भगते जाते हैं, तो क्या होता है? वहां दुर्घटना घटित होती है। तो जब परमेश्वर की हम नहीं सुनेंगे, उसकी उपस्थिति से भागेंगे, उसकी उपस्थिति से दूर होंगे, तो क्या होगा? दुर्घटनाएं घटित होंगी। अब क्या हुआ? यहाँ पर ये लोग डर गए क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से भाग आया था आगे। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें, जिससे समुद्र शांत हो जाए? अब उसी से पूछा। क्यों पूछा? क्यों पूछा? क्योंकि वो भी योना के परमेश्वर से डरते थे। उनको भी योना के परमेश्वर की सामर्थ का पता था। तो उन्होंने क्या बोला? उसी से पूछा, योना बाबा, आपके साथ क्या करें हमेशा कि ये समुद्र, जो आपके जीवन का समुद्र, जो हमको प्रभाव रहित कर रहा है, जो हमारे ऊपर इतना खतरनाक प्रभाव डाल रहा है, इसके प्रभाव को हम कैसे खत्म करें? क्या किया? क्वेश्चन पूछा। किससे? योना नबी से। और क्या हुआ आगे? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। हाँ, क्या हो रहा है? समुद्र की लहरें शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं। जब तक योना जहाज में बैठा है तब तक लहरें ऐसे उफान पर है, ऐसे उफान पर है कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे क्या करें। आगे उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बाहरी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। हालेलुया, अंडरलाइन करें, ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे कारण ही आई है। कई बार परिवार का एक व्यक्ति घर के अंदर आंधी तूफान आने का कारण बन जाता है। कई बार परिवार का एक व्यक्ति या कलीसिया का एक व्यक्ति पूरी कलीसिया के लिए दुखदाई बन जाता है। आप इधर देखें, जिसका जो जो काम है वो कर लेंगे, आपकी नजरों से काम नहीं होगा। आप सब यहाँ देखें, कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति की वजह से बहुत हमको विपत्ति का सामना करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, क्या बोलते हैं, यार ये एक व्यक्ति हमारे जीवन के लिए बहुत दुखदाई है, इस व्यक्ति की वजह से हम लोग बहुत दुख उठा रहे हैं। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, योना ने क्या कहा? योना से जब पूछा अब हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए, तो क्या बोला योना ने? मुझे उठाकर तुम समुद्र में फेंक दो। मेरे प्रियो, ऐसी नौबत आए इससे पहले परमेश्वर की आवाज को सुन लें, उसकी उपस्थिति में आ जाए, कि ऐसी नौबत आ जाए औरों को बचाने के लिए खुद को गड्ढे में गिरना पड़े। क्या हुआ? औरों को सेव करने के लिए योना को गड्ढे में गिरना पड़ा। क्या बोला? उठा के फेंक दो मुझे समुद्र में, जो होगा देख लूंगा यार, तुम लोगों की मौत से अच्छा है कि मैं अकेला मर जाऊं। क्या होगा? मरी तो जाऊंगा, चलेगा, कोई बात नहीं, पर नींद में तो नहीं जाऊंगा। मर जाना मंजूर है पर नींद में जाना मंजूर है। अब हमारा खुदा भी खुदा है। आगे देखो क्या हुआ, पढ़ो। तो भी वे बड़े यत्न से कहते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। हालेलुया। अब उन्होंने क्या करा? तरस खाया। क्या किया? कैसे समुद्र में हम किसी व्यक्ति को फेंक दें? क्या किया? हम एक काम करते, किनारे पे लगा के इसको किनारे पे पटक के हम निकल जाते हैं तर्शीश को। पर किनारे तक हमारे डैडी ने उनको पहुंचने ही नहीं दिया।
जैसे ही किनारे की तरफ नाव जाती, तूफान उठता, वापस नाव पीछे। ये कंटिन्यू चलता रहा, उनका प्रयास जारी था। याद रखना, जब परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी आवाज से आप भागोगे ना, तो हर जो समुद्र में चलने वाली हवा आपके विरुद्ध उठ रही है ना, उसका आप सामना नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी प्रयास कर लो, आपके सारे प्रयास असफल रहेंगे। यहां पर योना के साथ भी यही हुआ। योना के साथ भी यही हुआ। आप क्या हुआ, पढ़ो। तब उन्होंने परमेश्वर को पुकार कर कहा, हे परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे परमेश्वर, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। हालेलुया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? एक मनुष्य की हत्या करने से घबरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तू किसी की हत्या ना करना। क्या लिखा हुआ है? तू किसी की हत्या ना करना। इसीलिए क्या बोल रहे हैं परमेश्वर, इस व्यक्ति की वजह से, इस दोषी व्यक्ति की वजह से हम निर्दोष व्यक्ति मारे ना जाएं और हम इसको समुद्र में फेंककर दोषी ना ठहराया जाए, हम हत्यारे ना बने। तू कुछ ऐसा रास्ता निकाल, क्योंकि जो किया है ना, वो तूने ही किया है। ये जो समुद्र में प्रचंड आंधी चली है ना, वो तू ही चलाई है। तो तू ही कुछ कर, तू ही रास्ता दिखा, हम क्या करें। और जब उन्होंने रास्ता मांगा तो क्या हुआ? तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। परमेश्वर ने उनके मन को ऐसा कर दिया कि वो योना पर तरस ना खाए और उसको उठाकर समुद्र में फेंक दें। जब परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने क्या किया? जहाज में बैठे लोगों के मन को फेर दिया और उन्होंने उठाकर क्या करा? जैसे ही योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, वैसे ही हवा थम गई। क्यों? मुसीबत जो थी ना, वो उस जहाज से निकल गई। तरशीश जाने वाले जहाज में जो हिकोरे हो रहे थे, आंधी आ रहे थे, तूफान आ रहे थे, वो तूफान थम गया। कारण योना को उन्होंने उठाकर समुद्र में फेंक दिया। तो यहाँ पर योना का चैप्टर क्लोज नहीं होता है कि गिर गया यानी मर गया, नहीं। योना ने तो सोचा मेरा चैप्टर क्लोज, नींद से भी आजादी, तरशीश से भी आजादी, सीधे ऊपर जाके आँख खोलेंगे। क्या सोचा? सीधे ऊपर जाके आँख खोलेंगे और ऊपर तो मस्का लगा के समझा दूंगा प्रभु को। लेकिन हुआ क्या? जिसके जीवन से योजना जुड़ी होती है, उस व्यक्ति को खुदा नहीं छोड़ता। वो उसको तरशीश के जहाज में भी पकड़ सकता है या कहीं किनारे में भी बैठा पकड़ सकता है। पकड़ा ना किनारे से, किसको पकड़ा? पतरस को पकड़ के लाया, चल बेटा क्या कर रहा है? मच्छी पकड़ रहा था। तेरे को मैंने मनुष्य पकड़ने वाला बनाया। छोटी छोटी मच्छी, छोटी छोटी चीजें मत पकड़, बड़ी बड़ी मच्छियां पकड़ेंगे। जिसके जीवन से योजना होती है ना, उसको कहीं से भी चल फंदे में डाल के ऐसा अटका के लेके आता है। वो देखा है केन, वो जो क्रेन चलती है बाहर, कचरा उठाने वाली और पकड़ने वाली, हैंग करने वाली, जिसको हैंग करते, उसमें उठा के पकड़ के लाएगा आपको और पकड़ के ऐसे खड़ा करेगा, ऊपर मिलेगा, बोल जो मैं बोल रहा हूँ करेगा कि नहीं करेगा। तो उसमें जाने से अच्छा है पहले ही खुदा की बात को मान ले। नहीं तो लटकते हुए बोल रहा प्रभु करूंगा बस तू नीचे उतार दे, प्लीज 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 प्रभु। इस स्थिति में जाने से पहले ही हम उसकी बात को मान ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक उसकी बात पूरी ना हुई, उसका वचन मुझे कसौटी पर कसता रहा। कसौटता नहीं, कसता रहा। जब तक बात पूरी नहीं होगी ना उसकी, वो ऐसा कसेगा आपको, ऐसा कसेगा, फिर आवाज निकलेगी, प्रभु दर्द हो रहा है, प्रभु बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी योजना पूरी नहीं हुई। कहीं पे भी भाग जाओ, पकड़ के लाएगा वो। है ऐसे करके से बहुत लोग भागने की कोशिश की, अभी भी बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं कभी से। बोल रहे बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत लोग हैं, जाना था नीनवे को, भाग गए तरशीश को।
पकड़ के ले आया तो चल नींद में बैठो ना, बैठे बैठे यहीं बैठे, यही लाया था तुमने, यहाँ के लिए लाया था मैं। है ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे। आगे पढ़ो। तब उन मनुष्यों ने परमेश्वर को बहुत ही भय माना हाँ। और उसको भेंट चढ़ाई हाँ। और मन्नतें अब मानी। जैसे ही आंधी तूफान थम गए, उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद करा, बेटे चढ़ाई और बहुत कुछ किया वहाँ पे। आगे पढ़ो। परमेश्वर ने एक बड़ा सा मंच ठहराया था हाँ। कि योना को निकल ले। हाँ। और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हाँ, हालेलुया। विपत्ति नंबर 2, पहली विपत्ति, जिस जहाज में बैठा वो जहाज टूटने की स्थिति पे आ गया। लोगों के लिए मुसीबत आ गई, आंधी तूफान आ गया। परमेश्वर की आवाज से भागना, उसकी उपस्थिति से भागने वाले व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले आंधी तूफान आएंगे और कोई रास्ता नहीं नजर आएगा। लेकिन जब आंधी तूफान से भी हम बाज नहीं आएंगे तो जाना पड़ेगा महामच्छ के पेट में। हमारा कमरा बहुत अच्छा है, हमारा घर बहुत अच्छा है, लेकिन महामच्छ का पेट बहुत डरावना है। महामच्छ के पेट में यानी मगरमच्छ के पेट में जाने से अच्छा है कि हम परमेश्वर की बात को मानें। यहाँ पर इसके साथ क्या क्या घटित हुआ? सबसे पहले जिस जहाज में बैठा उसमें आंधी तूफान आया। दूसरा, मगरमच्छ के पेट में चला गया। तीसरा, 3 दिन 3 रात निराहार रहा, कारावास में रहा। पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। मगरमच्छ कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, पता नहीं कहाँ लैंडिंग करेगा, मुझे उसको समझ में नहीं आ रहा था। मगरमच्छ पानी के अंदर चल रहा होगा, वो पेट में होगा। आप थोड़ा इमेजिन करके देखें कितना भयानक चित्रण होगा। वो पेट की स्थिति कैसी होगी? लाल लाल नसें, ये वो देखकर घबराने वाला सीन, एकदम डरावना सा सीन। आप इमेजिन करें, आपको डर लगने लगेगा। पेट के अंदर की कैसी स्थिति होती है? उसकी आंतें दिख रही होगी, उसके फेफड़े दिख रहे होंगे, घबरा रहा होगा अंदर बैठ के, मैं कौन सी जगह पे आ गया। योना ने क्या सोचा? मेरा चैप्टर क्लोज। परमेश्वर ने क्या किया? पता था परमेश्वर को योना को तैरना वैरना नहीं आता। महामच्छ का इंतजाम किया, मगरमच्छ का उसके पेट में रखा। कब तक रहा? 3 दिन 3 रात। क्यों 3 दिन रहना पड़ा उसको? क्योंकि नक्ता अंदर बैठे बैठे भी नहीं मान रहा था। हम भी जब नक्तापन करते हैं ना, ढीठपन करते हैं, तो खुदा उस ढीठपन के अंदर हमको विपत्तियों में जाने देता है, ठहर बैठे रहने देता है। बैठ बेटा, जब तू नकता है तो मैं तुझसे बड़ा नकता, तू जिद्दी तो मैं तेरा बाप तुझसे बड़ा जिद्दी। बोलते ना, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो तुम जिद्दी हो ना, तो खुदा भी जिद्दी है। इसलिए जिद पकड़ ली, मैं नींद में तो जाऊंगा ही नहीं, कुछ भी कर ले तो। अब जब 3 दिन 3 रात वहां पर बैठा ना, मगरमच्छ के पेट में, नो फूड नो वाटर, कुछ भी नहीं मिला, ना खाना ना पीना। फिर क्या हुआ उस समय? अब देखना अब क्या होता है आगे। योना की प्रार्थना। हाँ, योना की प्रार्थना। पहले क्या था? आज्ञा उल्लंघन, आवाज से भाग। अब क्या कर रहा है? जिस परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बोल रहा था, नहीं करूंगा मैं उससे प्रार्थना, जबरदस्ती कर रहा है मेरे से नींद में को जाने का ही नहीं। मेरे को नींद में, मैं नहीं जाऊंगी नींद में, मेरे को नहीं जाना नींद में। अब क्या कर रहा है? उसी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना सुनो, कितनी प्यारी प्रार्थना कर रहा है। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर के ओर से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए परमेश्वर की दुहाई दी। हाँ, संकट में पड़े हुए तो परमेश्वर ही दिखता है भाई। क्यों? क्योंकि लोगों ने तो उठाकर फेंक दिया। जब परमेश्वर को आप डिनाई करोगे ना, उसकी आवाज को सुनी अनसुनी करोगे, उसके वचन के खिलाफ, उसकी उपस्थिति के खिलाफ आप चलोगे ना, आपको लोगों का फेवर मिलना भी बंद हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि वो फेवर परमेश्वर बंद करवा देगा। आपको लोगों का फेवर मिलना बंद हो जाएगा। अब फेवर मिलना तो बंद हो गया, उसके बाद अब ये परमेश्वर ही दिख रहा है उसको। महामच्छ के पेट में क्या दिखेगा? आंतड़े, फेफड़े, और क्या दिखेगा इसके अलावा? मम्मी डैडी पापा वगैरह तो सब अपने देश में हो, तो पेट में कौन दिख रहा है? संकट में कौन दिख रहा है? परमेश्वर। और परमेश्वर से क्या कह रहा है? तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। व्हाट अ वंडरफुल डैडी।
क्या हमारा परमेश्वर इतनी जिद करने के बाद, इतनी अनाज्ञाकारिता करने के बाद, आज्ञा उल्लंघन करने के बाद जब भी पुकारा तो फिर हाँ बेटा बोल, क्या हुआ, मगरमच्छ के पेट से बाहर आना है, तकलीफ हो रही है, यही कहता है। फिर क्या करता है, एक रास्ता दिखाता है। जब मुसीबत में फंसते हैं हम परमेश्वर को आवाज देते हैं, वो रास्ता दिखाता है। उस रास्ते पे चल गए तो तैर गए, और नहीं चले तो डूब गए। दो ही रास्ते हैं, या परमेश्वर जो कह रहा है वो कर लो, या फिर जो आप अपनी मनमानी कर रहे हो उसका रिजल्ट, उसका भुगतान एक्सेप्ट कर लो। दो ही रास्ते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने परमेश्वर ने सुन ली, और आगे पढ़ो, उसको जल्दी जल्दी पढ़ो। और उसने मेरी सुन ली, हाँ। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा, हाँ। और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे समुद्र में, गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया, हाँ। और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। हाँ। तेरी भड़काए हुए सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। अब क्या कर रहा है पता है, अपने दर्द का बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहा है, तूने मेरे को लहरों में पटक दिया, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, मुझे ऐसा हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं मरा, बस मुझे ऐसा लग रहा है, तूने मेरे को अधोलोक में डाल दिया, तूने ऐसा कर दिया। क्या कर रहा है, अपनी आप बीती परमेश्वर को बता रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, तूने मेरे साथ ऐसा किया। तब मैंने कहा, क्या पढ़ो बेटा, चौथी आयत को पढ़ो। तब मैंने कहा, हाँ। मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, हाँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। जब ऐसा सब कुछ हुआ ना, तो यूना ने अपने मन में ठान लिया। क्या ठान लिया पता है, कि अब परमेश्वर मुझसे क्रोधित है, और मेरे जीवन में उसके द्वारा कोई भी अब शांति नहीं मिलेगी। मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, मैं फेंक दिया गया हूँ, और मैं तेरे पवित्र मंदिर को और तेरे पवित्र सिंहासन को अब न्यार भी नहीं पाऊंगा। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। आगे, मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ हाँ। था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। हाँ, मैं प्राण निकलने की स्थिति पे आ गया कि बस अब मेरा खत्म होने वाला है सब कुछ। आगे, गहरा समुद्र मेरे चारों ओर था, हाँ। मेरे सिर में सिवान लिपटा हुआ था, हाँ। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था, हाँ। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। हाँ। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं भूमि में बंद हो गया था, इसका मतलब क्या है, मगरमच्छ का पेट। मैं चारों तरफ से, मेरा प्राण दूषित हो गया था, मेरा प्राण खतरे में था, मैं मरने पर था, मेरी हालत खराब हो गई थी। उसके बाद भी तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया, संकट में से मुझे निकाला, संकट में से मुझे उभारा। चाहे मेरी स्थिति कैसी ही क्यों नहीं थी, लेकिन तूने मुझे संभाला। आगे पढ़ो बेटा। जब मैं मूर्छा खाने लगा, हाँ। तो मैंने परमेश्वर को स्मरण किया। हाँ, जब मैं बिल्कुल ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने कब करा, जब मैं मूर्छा खाने लगा। जब तक हमारे पास ताकत होती है ना, तब तक हम पूरा जोर लगा के जिद करते हैं, जब तक ताकत होती है। अब यहाँ क्या हुआ, इसकी ताकत हार गई। 3 दिन 3 रात लगे ये समझने में कि जो खुदा बोल रहा है वो करना ही पड़ेगा। मूर्छा खाने लगा, आखिरकार परमेश्वर से लड़ते लड़ते, जिद करते करते थक गया और मूर्छा खाने लगा, गिरने लगा। तो क्या हुआ, उसने क्या किया, परमेश्वर को स्मरण किया, परमेश्वर को याद किया, उसको पुकारा। क्यों? क्योंकि मूर्छा खाने का मतलब क्या होता है, अधमरी स्थिति। न व्यक्ति जिंदा है, न व्यक्ति मुर्दा है, ऐसी स्थिति के अंदर ये चला गया। आगे, और मेरी प्रार्थना हाँ। तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। हाँ। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, हाँ। वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। जो लोग धोखे की वस्तु पर मन लगाते हो, अपने करुणा निदान यानी परमेश्वर को छोड़ देते हैं। धोखे की वस्तु क्या है, जो कुछ परमेश्वर के खिलाफ है वो सब धोखे की वस्तुएं हैं। जो चीज आपको परमेश्वर से दूर कर रही है वो धोखे की वस्तु है। वो कोई भी हो सकती है, कोई सी भी चीज हो सकती है। वो सब चीजें धोखे की हैं जो परमेश्वर से हमको दूर करती है, उसकी उपस्थिति से दूर करती हैं।
और अगर हम धोखे की वस्तु पर मन लगाते हैं तो हम अपनी करुणा निदान परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम उससे दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है धोखे की वस्तुओं पर मन न लगाओ। सदा ठहरने वाली संपत्ति प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, बाकी सब तो धोखा है। ये धन दौलत शौहरत सब धोखा है, सबका सब धोखा है। सिर्फ एक ही संपत्ति है जो सदा ठहरने वाली है, उसका नाम है प्रभु यीशु। हालेलुया। आगे, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मैंने मन्नत मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार परमेश्वर ही से होता है। तब परमेश्वर ने मुझको आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। अब आपको पता है महामच के अंदर अगर पेट में कोई गया तो उसको हजम कर लेता है, नहीं कर लेता है? परमेश्वर ने आज्ञा दी, क्या कहा? डाइजेस्ट मत कर लेना उसको बेटा, इसको सिर्फ रखने के लिए दिया है, खाने के लिए नहीं दिया है, ये तेरा भोजन नहीं है। जब कौवे को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि रोटी बोटी जाके एलिया को पहुंचा, तो अड़ोस पड़ोस के कौवे बोलते थे, अरे बेवकूफ इतना अच्छा चांद से खा ले। तो क्या बोलता होगा कौवा? नहीं, डैडी की आज्ञा है, खा नहीं सकता मैं इसको। जानवर भी परमेश्वर का कहना मानते हैं, इतने वफादार होते हैं वो, उनको भी पता है। अब यहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा दी किसको? महामच को। क्या बोला? योना को निगल दे, योना को स्थल पर निगल दे, यानी इसको निकाल दे अपने अंदर से। कहा डाल दे, तो समय से पहुंच गया। जैसे योना ऊपर से गिर रहा होगा, मच्छी से मुंह खोल के खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आज्ञा परमेश्वर की है। और जब परमेश्वर का मुंह बंद कर भाग जाएगा वो पेट में से, बहुत शाना आदमी है ये, तो मुंह बंद कर दिया। और क्या बोला? डाइजेस्ट मत करना। उस 3 दिन 3 रात महामच ने भी कुछ नहीं खाया। पता है क्यों? क्योंकि आज्ञा किसकी थी? परमेश्वर की। महामच के पेट में जब जाओगे ना, आतड़े फेफड़े डरावनी चीजें दिखेगी ना, तब इतनी लंबी प्रार्थना करने से अच्छा है कि हम थोड़े में ही समझ जाएं क्या कर रहा है। कितनी लंबी प्रार्थना कर रहा है, पूरा एक अध्याय खत्म होने पे आ गया, इतनी लंबी प्रार्थना कर रहा है। दूसरा अध्याय शुरू करा, तीसरे आने तक प्रार्थना ही कर रहा है। कितनी प्रार्थना कर रहा है, अपनी सारी सिचुएशन बयान कर रहा है। थोड़े में ही मान जाता तो महामच के पेट में जाना पड़ता। राइट पर्सन बट गो टू द रॉन्ग प्लेस। जाना कहाँ है? को भाग गया था तर्शीश को। क्या सोचा? मैं ओवर स्मार्ट हूँ, कुछ नहीं हुआ, नहीं चला। जब सारी प्रार्थनाएं करी, परमेश्वर को बोला अब तो माफ कर दे, अब मैं मन्नत मानूंगा, मैं मन्नत पूरी करूंगा, जो तू बोलेगा मैं वो करूंगा। उसके बाद क्या हुआ? जब अक्ल ठिकाने आई, जब आंखें खुली, जब सुबह का बोला शाम को घर लौट आया, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसे गले लगाया। आप भूल गए हैं, भटक गए हैं, उसकी उपस्थिति से, उसकी आवाज से हट गए हैं, उसके कहे अनुसार नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आज आपका दिन है। तो आज भी तैयार है गले लगाने को, पर जब आना है ना तो पूरी तरीके से आना है, अधूरे मन के साथ नहीं। जब पतरस यीशु मसीह के पास दोबारा लौटकर जा रहा है ना, तो अपना जाल वाल सब छोड़कर जा रहा है कि आज के बाद मैं इस जाल से मच्छी नहीं पकड़ूंगा, आज के बाद जो यीशु बोलेगा मैं वो करूंगा। अपना सब कुछ छोड़कर आ रहा है। जब अंधे बर्तिमई को यीशु मसीह ने बुलाया, वो उस कपड़े को छोड़कर आया जिस पर बैठकर वो भीख मांगता था, क्योंकि उसको पता था जो बुला रहा है वो वफादार है, वो जो दोबारा भीख मांगने नहीं देगा। तो पूरी तरीके से आए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एलीशा जब आ रहा था तब वो क्या करा? अपने बैलों को सब कुछ जला कर आया कि आज के बाद जिसने मुझे बुलाया मैं उसकी आवाज के अनुसार चलूंगा। उसकी उपस्थिति से भागे नहीं। जितना भागेंगे उतना विपत्ति में फंसते जाएंगे, परेशानियों में चले जाएंगे। उसकी आवाज से जितना भागेंगे, उसकी कई भी बात से जितना भागेंगे, परेशानियां ही आएंगी और कुछ नहीं आएगा। बजाय इसके बाद में प्रार्थना करने बैठे, अभी ही बैठ जाए।
एक्सेप्ट कर ले, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं तेरी उपस्थिति से, तेरी आवाज से भाग रहा था, अब जो तू बोल रहा है मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। उसका क्रोध शांत हो जाएगा, और जैसे ही क्रोध शांत हो जाएगा एक आज्ञा आएगी। क्या बोलेगा? महामच को बोलेगा जा उगल दे उसको, वहां से पृथ्वी पर, स्थल पर उसको जाकर उगल दे। आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर को सिर्फ कहने की जरूरत है, सिर्फ कहने की जरूरत है कि समस्या इसको छोड़ दे, वो छोड़ देगी। अब क्या हुआ यहाँ पर? महामच ने उसको यहोवा की आज्ञा के अनुसार उसको वहां से उगल दिया, स्थल पे उसको छोड़ दिया। अब आगे आज्ञा का मानना। आज्ञा का मानना, सबसे पहले आज्ञा उल्लंघन, फिर योना की प्रार्थना, फिर आज्ञा का मानना। आ गया ना ट्रैक पे, आ गया ट्रैक पे, भटक गया था, ले आया खुदा उसको ट्रैक पे। क्या किया? अब देखो कैसे आज्ञा मान रहा है। नीनवे क्या है? खलीसिया, प्रॉमिस लैंड। और तर्शीश क्या है? धोखे की वस्तु संसार। तर्शीश क्या है? धोखे की वस्तु संसार, जिस पर योना का मन आ गया था। क्या मन आ गया था? तर्शीश इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। तर्शीश उसको बहुत अच्छा लग रहा था, नीनवे उसको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि नीनवे के अंदर जाकर उसको खुदा का काम करना था, तो वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसको पता था वहाँ के लोग बड़े ही डरावने हैं, डेंजर लोग हैं, नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। ऐसे ही हमको भी पता था कोटा के लोग बहुत डेंजर है, नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। खुदा ने कहा काम करना है तो करना है। 15 दिन तक तो मैं भी सोचती रही क्या करूं खुदा, क्या करूं। हम दोनों पति पत्नी ने उपवास किया, प्रार्थना किया, तो प्रार्थना करने के बाद बोला अब तो जाना ही पड़ेगा। महावज के पेट में जाए इससे पहले खुदा के हाथ में चले जाए, ज्यादा अच्छा है। आसान नहीं था मेरे लिए। एक व्यक्ति से शुरुआत करके आज इतने लोग हमारे साथ जुड़ गए। हालेलुया। एक व्यक्ति से शुरुआत करी, कहाँ से खुदा ने किस किस को प्रोवाइड किया है, वो खुदा की मर्जी। मैं तो इतना जानती हूँ, इस कलीसिया में उतने ही लोग आए हैं अभी तक जिनको खुदा लाना चाहता था। जितने आए गए वो तो जंबल गार्डन में आए थे घूमने। जिसको लाना था ऐसा लाया कि अंता वाले भी बैठे हैं, तो इकलेरा वाले भी बैठे हैं, तो पाटन वाली गूगल मीट पे। जिसको लाना था ना, दूर दूर से भी पकड़ के लेके आया। वो झालावाड़ वाली बहन बैठी है हमारी, झालावाड़ के लोग भी हैं, इकलेरा के भी हैं और अंता के लोग भी हैं। 12 बूंदी आने वाले हैं। हालेलुया। खुदा जो करता है ना, अद्भुत करता है। उसकी बात को मानो, भागो मत उसकी उपस्थिति से, क्योंकि उसकी उपस्थिति से तुम जितना भागोगे वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम प्रभु की उपस्थिति से, उसकी आवाज से भागते नहीं भाग पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप नहीं जीत पाओगे उससे। वो अलमाइटी गॉड है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला है। कहीं पर भी जाओ आपको मिलेगा जरूर। अब क्या हुआ? आज्ञा मान रहा है, कहाँ गया? प्रॉमिस लैंड, नीनवे। अब नीनवे जा रहा है, क्या कर रहा है? तो परमेश्वर का ये वचन हाँ, दूसरी बार योना के पास पहुंचा। दूसरी बार पहुंचा, पहली बार पहुंचा तो भाग गया, डिनाई कर दिया उसने। अब दूसरी बार पहुंचा, जब सारी परिस्थितियों से निकला और स्थल पे उगल दिया। याद रखना, परमेश्वर ने योना को नीनवे में नहीं छोड़ा। आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर आपको शॉर्टकट रास्ते से नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट रास्तों से अगर आप चलेंगे तो आप वो नहीं बन पाएंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता था तो महामच को बोलता, बेटा देख थका हुआ है, 3 दिन से इसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो एक काम कर, तो उसको डायरेक्ट नीनवे में ही छोड़ दो। ऐसा नहीं किया। क्या किया? स्थल पे उगला। लेकिन अब दूसरी आज्ञा क्या आ रही है? उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। हाँ, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। मतलब यू हैव टू
तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे जाना है, मैं नहीं छुड़वाऊंगा। आपकी जिंदगी का रास्ता, आपके आत्मिक जीवन का रास्ता आपको तय करना है, कोई आपको पार नहीं लगाएगा। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, लेकिन आपको खुद को चलना है, क्योंकि शॉर्टकट रास्तों से आप वो चीजें प्राप्त नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। इजराइलियों को कनान देश जाने के लिए 40 दिन का रास्ता पार करना था। क्यों करना था? क्योंकि उन 40 दिन के रास्तों में ही वो परमेश्वर की महिमा और उनके आश्चर्य कर्मों को देख रहे थे। आपके जीवन से भी जो महिमा और आश्चर्य कर्म आप चाहते हैं प्रकट हो, उसके लिए लॉन्ग कट लेना जरूरी है। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? 40 दिन 40 वर्ष में कन्वर्ट कैसे हो गए? अनाज्ञाकारिता की वजह से, ढिठाई की वजह से, हट की वजह से, कुड़कुड़ाने की वजह से, बुड़बुड़ाने की वजह से 40 दिन का रास्ता 40 वर्षों में बदल गया। ढीठपन। अब यहाँ पर क्या हुआ? परमेश्वर की दूसरी बार आवाज आई कि अब इतना सबक इसको मिल गया है, अब तो शायद ये चला जाएगा, अब तो इसको नींद में जाना ही पड़ेगा। देख मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, परमेश्वर आपसे कभी जबरदस्ती नहीं करेगा, वो आपको मौके देगा पर जबरदस्ती नहीं करेगा। अब क्या हुआ? यहाँ पर इसको बोला, उठ उस बड़े नगर नीनवे को जा और वहां जाकर प्रचार कर, और जो बातें मैं तुझसे कहूंगा। तब योना ने परमेश्वर के वचन क्या कहा? जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसको ही प्रचार करना। इधर उधर की कहानी सुनाने मत बैठ जाना। मैं मोहम्मद के पेट में चला गया था, 3 दिन 3 रात वहां पे, तू सारा टाइम इसमें बर्बाद करके आ जाए। ये हमारी क्या थोड़ी दिक्कत यही है। आने वाले टाइम में मैं आपको सुसमाचार के विषय में भी सिखाऊंगी कि सुसमाचार सामने वाले व्यक्ति को कैसे सुनाना है। हम क्या करते हैं? सामने वाले व्यक्ति को पूरी जिंदगी की कहानी सुना देते हैं, फिर कहानी सुनाने के बाद वो बेचारा थक जाता है, उसके बाद बोलते हैं अब मैं तेरे को बताता हूँ मेरे जीवन में किसने काम किया। सस्पेंस पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब तक क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाता है बिल्कुल। अच्छा बोलता जब वो पूरी नींद में चला जाता, आधी नींद तो हो जाती है, उसकी पूरी निंद्रा में चला जाता, तब बताते हैं मेरे जीवन में यीशु मसीह ने काम किया। ये सुसमाचार। यहाँ पर यीशु मसीह को क्या, यहाँ पर योना को क्या कहा परमेश्वर ने? जो बातें मैं तुझे बोलूंगा ना, बोलने को सिर्फ वही बोलने का बेटा, ओके? ये मत बताना मैं जहाज में गया, जहाज टूटने लगा, फिर सामग्री फेंक दी, फिर चिट्ठी डाली गई, फिर चिट्ठी मेरे नाम की निकली, फिर आंधी तूफान रुक ही नहीं रहते, मैंने उनको उठा के फेंक दे, मुझे फेंका तो मगरमच्छ के पेट में चला गया, 3 दिन रात 3 रात रहा, लंबी प्रार्थना करी, तब जाके प्रभु ने निकाला। अब तुम्हारे बीच में आया क्या होगा? नींद में मेरा उठ जाएगी, तो खतरनाक परमेश्वर, ओह माय गॉड। क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं बोलने का बेटा, जा रहा है ना, जो बोलो उतना ही बोलना। हम क्या करते हैं? खाए बगैर रह सकते, बोले बगैर नहीं रह सकते। ये खुदा को पता है। क्या हुआ यहाँ पर? परमेश्वर ने उसको ऐसे बोला, तब योना परमेश्वर के वचन के अनुसार नीनवे गया। सुबह का भूला जब शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। क्या बोलते? दूर है दुरुस्त है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, देर है दुरुस्त है। हाँ, देर से माना पर समझ में आया, जाना ही पड़ेगा। हाउस ऑफ प्रेयर में जाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। कितना ही भटक लो, आखिरकार तो हाउस ऑफ प्रेयर में जाके प्रार्थना करानी पड़ेगी इन 2 जोकरों से। इन 2 जोकरों के पास तो जाना ही पड़ेगा और प्रार्थना करानी पड़ेगी, तब जाके लगता है कुछ काम बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। आगे बढ़ो बेटा। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, हाँ। और 3 दिन की यात्रा का था। हाँ, अब देखो 3 दिन की यात्रा करनी थी, इसीलिए 3 दिन 3 रात परमेश्वर ने उससे फास्टिंग रखवाया, उपवास क्या कराया? फास्टिंग प्रेयर, जो बहुत मुश्किल है। एक यात्रा करनी थी इसको, सेवा की शुरुआत करनी थी, तो सेवा की शुरुआत में उसको जयवंत हासिल हो, जय हासिल हो। परमेश्वर ने क्या करा? 3 दिन 3 रात होल फास्टिंग उससे करवाया।
उपवास रखाया और 3 दिन के उपवास के बाद जब उसने प्रार्थना की, वो प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया। परमेश्वर एक तीर से 2 निशाने करता है। माँ बच के पेट में अक्कल में ठिकाने लगा दी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट उपवास भी रखवा दिया। फास्टिंग प्रेयर मत आओ सैटरडे को फास्टिंग में, कैसे लाएगा खुदा पकड़ के आप, वो उसका काम है, वो उसका काम। जिनको फास्टिंग प्रेयर से कोई मतलब नहीं हो, पकड़ के लाना उसका काम। बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे, कैसे पकड़ के लाए उनको खुदा उनको पता है। बैठे नहीं आते थे फास्टिंग प्रेयर, पकड़ के लाया, आड़ा टेढ़ा करके आना पड़ेगा बेटा। मैं चाहता हूँ आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आया तो जिंदगी तो बदलने लगी, संवरने लगी। हालेलुया। आगे क्या हुआ? 3 दिन और 3 रात का ये सफर था। कितने दिन का सफर था योना का? 3 दिन का सफर था। आगे योना ने नगर में प्रवेश करके हाँ। एक दिन की यात्रा पूरी की हाँ। और ये प्रचार करता गया। हाँ। अब से 40 दिन के बीतने पर हाँ। नींद में उलट दिया जाएगा। हालेलुया। इस 40 शब्द का महत्व बहुत ही बाइबल के हिसाब से सामर्थी है। यीशु मसीह कितने दिन रहा? 40 दिन 40 रात। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात रहा। यहाँ पर भी ये 40 दिन तक प्रचार करता रहा। इजरायलियों का रास्ता कितना था? 40 दिन का। ये जो 40 दिन है ना, जो यहाँ से निकले, यहीं से निकला है, जो बाहर सुनते हैं चालिया चल रहा है, ये कहाँ से आया पता है? ये बाइबल में से ही आया है। चोरी करी लोगों ने, चोरी, बाइबल की चोरी करते हैं। एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरे गाल फेर दे, तो ये गांधी जी की बात थोड़ी है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। गांधी जी ने बोला एक गाल पे कोई मारे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये तो हमारे यीशु मसीह ने कहा। 3 बंदर तो हमारे यीशु मसीह के इसमें है। गांधी जी के 3 बंदर थोड़ी है, तो 3 बंदर इसमें है। यहीं से सब चीजें निकल कर गई। ये चालियां यहाँ से गया है बात। कि जो 40 दिन प्रचलन में ना, 40 दिन के बाद जो चमत्कार होते करते हैं, बिकॉज ऑफ बाइबल, परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। अब यहाँ क्या हुआ? 40 दिन तक प्रचार करता रहा। 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर सामर्थ्य दिखा रही है। चलता गया और प्रचार करता गया। क्या कहा? 40 दिन के बाद परमेश्वर नीनवे को उलट देगा, पलट देगा। आगे पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ो पढ़ो। तो नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। हाँ। और उपवास का प्रचार किया हाँ। गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। अभी रिसेंटली उपवास करके आया ना, उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। अभी महामच के पेट में उपवास करके आया ना 3 दिन का, उसका एक्सपीरियंस इतना शानदार है। अब क्या कर रहा है? अब वहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर लिखा हुआ है, तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। क्या किया? परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। क्यों विश्वास किया मेरे प्रियो, पता है आपको क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब नीनवे के अंदर योना को भेजा ना, एक सामर्थी चुनावा फरसा बनाकर भेजा। परमेश्वर को पता था इस बात को कि वहां के लोग भूखे और प्यासे हैं, उनको किसी ना किसी योना की जरूरत है, और जिसके द्वारा मैं काम कराऊंगा वो व्यक्ति ये योना ही है। ये बाबा कितना भी भाग जाए, मेरे को पकड़ना आता है इसको, इसी के द्वारा प्रचार होगा। जब वहाँ प्रचार किया तो उन लोगों ने प्रतीति की, और क्या किया? सारे देश के अंदर, उस पूरा वहाँ पर नीनवे के अंदर, उस नगर के अंदर लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि अब सब जने उपवास रखेंगे। और उपवास किया तो कैसा किया? छोटे से लेकर बड़े तक टाट ओढ़ कर बैठे रहे। टाट ओढ़ का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना। टाट ओढ़े जिसपे आप बैठे, क्या है? टाट पट्टी। नीचे बैठ गए, अपने आप को नम्र करा, दीन करा, प्रभु की उपस्थिति में जमीन पर बैठ गए, घुटने टेक लिए। मेरे प्रियो याद रखना, घुटने जो होते हैं ना, आपके घुटनों में ताकत होनी चाहिए, क्योंकि घुटनों की प्रार्थना जब ऊपर जाती है ना तो अलग ही रंग लाती है। हालेलुया। अब यहाँ पर घुटने टेक दिए। अब घुटने टेकने के बाद क्या हुआ? तो ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। हाँ। और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर, राजा ने अपने आप को क्या करा? शून्य करा। अपने आप को शून्य करके अपने कपड़े उतार के हल्के फुल्के कपड़े पहन लिए। आगे टाट ओढ़ लिया। हाँ। और राख पर बैठ गया। राख
पश्चाताप करने लगे। कौन? जितने लोग थे, यहाँ तक कि उनके गाय बैल बकरी सब, मतलब जितने उनके जानवर थे उनको भी उन्होंने उपवास करवा दिया कि तुम्हारे भी उपवास हो, तुमको भी कुछ खाने पीने का नहीं है, पानी वानी पी सकते हो, खाना नहीं खाओगे तुम। दिन रात सबने उपवास किया। आगे राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर हाँ। नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। हाँ। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, हाँ। वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे हाँ। और अपने कुमार्ग से फिरे और उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए हाँ। और हम नष्ट होने से बच जाएं। हाँ, अब क्या हुआ? ये लोग क्यों फास्टिंग पे बैठे? ताकि नीनवे के ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध भड़का है वो शांत हो जाए। परमेश्वर का भारी क्रोध शांत करने के लिए इन्होंने क्या करा? सबने उपवास करा और परमेश्वर की दोहाई चीख चीख कर देने लगे, चिल्लाने लगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे कितना भयानक पाप आपने क्यों ना किया हो, चाहे कितनी भी गलतियां आपसे क्यों नहीं हो गई हो, परमेश्वर के भवन में आए और यहाँ आकर आप घुटने टेकें, उपवास प्रार्थना के अंदर आए, उपवास रखकर प्रार्थना करने आए। आपकी हर परिस्थिति का निवारण आपको भवन में ही मिलेगा। कितना ही तर्शीश में भागते रहे, कितना ही धोखे की वस्तु पे मन लगाए, कितना ही संसार में तंडोले मंडोले करते रहे, लेकिन आखिरकार नीनवे में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉमिस लैंड तो यही है। आगे जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा हाँ। कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, हाँ। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो उनकी हानि करने को ठानी थी, जब हम संसार में थे, तर्शीश में भटक रहे थे, हम भी ऐसे पाप में थे, गंदे थे, मैले कुचले थे, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में आए, रोए चिल्लाए, बिलके उपवास रखा, परमेश्वर ने आपके विरुद्ध में अपनी इच्छा को बदल डाला। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने ठाना था मैं नीनवे को 40 दिन के बाद खत्म कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। अब पढ़ना, आगे पढ़ो। योना का क्रोध हाँ। और परमेश्वर की दया। हाँ, अब योना बाबा को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? योना बाबा की बात जो थी ना, खाली चली गई। योना ने कहा था सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम खत्म हो जाओगे, 40 दिन के बाद तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं दिखेगा। लेकिन परमेश्वर ने जब उनके पश्चाताप को देखा, उनको क्षमा किया, योना को गुस्सा आया। क्या बोला? तूने मेरी बेइज्जती करा दी। सुनना, अभी यही बोलेगा, सुनना क्या बोल रहा है, पढ़ो बेटा। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी। हाँ, बहुत बुरी लगी, बहुत हर्ट हुई इसको, बहुत चुभ गई दिल को उसको, और उसका क्रोध भड़का। हाँ। उसने परमेश्वर से ये कहकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, हाँ। क्योंकि मैं जानता था हाँ। कि तू अनुग्रहकारी हाँ। और दयालु परमेश्वर है हाँ। और विलंब से कोप करने वाला, हाँ। करुणा निधान है हाँ। और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। क्या बोला योना ने? क्या बोला? क्या मैंने तेरे को नहीं बताया था, डिस्कस नहीं किया था कि मैं तेरे स्वभाव को जानता हूँ? क्या बोल रहा है? नाराज हो रहा है खुदा के ऊपर, और क्या नाराजगी दिखा रहा है? करा दी खुल्लम खुल्ला बेइज्जती मेरी। मेरे को पता था मेरी बेइज्जती कराने के लिए ला रहा है मुझे यहाँ पे, कोई नाशवास नहीं करेगा तू, इसलिए तो मैं फुर्ती करके तर्शीश भाग गया था, मुझे पता था तू कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? हे यहोवा, जब मैंने अपने देश में तुझे कहा था कि तेरी आज्ञा को सुनते ही मैं तर्शीश भाग गया, क्योंकि मैं जानता था। क्या जानता था? तू अनुग्रहकारी है, उसका स्वभाव है, ये स्वभाव अनुग्रहकारी है पहला, दूसरा दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है, इसका मतलब कोप करता है। विलंब से कोप करने का मतलब है मौके देता है सुधरने के लिए। ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आता है उसको गुस्सा, पर विलंब से, तुरंत गुस्सा नहीं करता है,
विलंब से गुस्सा करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होने वाला। आपको दुख दे के वो खुश नहीं होता है, पर जबरदस्ती माँ में इसके पेट में आप ही घुसते हो। आ बहन मुझे मार, नहीं तो पूछ से मार, पर मार। आ शैतान मुझे मार, दांत तो तेरे कुचले में, पर पूछ तो तेरी काम करती है अभी भी। उसी से मार। हम बैल को नहीं बुलाते, हम शैतान को बुलाते हैं। आ शैतान मार, मुंह तो तेरा कुचला हुआ है, दांत तेरे टूटे हुए हैं, सर तेरा कुचला हुआ है, पूछ से ही थोड़ा बहुत डिशुम डिशुम कर ले। यहाँ पर भी क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो उसको गुस्सा आ गया। फिर इसीलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मरने से भला है। मैं नीनवे वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो तो सब पकड़ के मेरे को मारेंगे, पथराव करेंगे। झूठा व्यक्ति, झूठा नबी, झूठ बोलने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, अब मेरे लिए जीने वीने की कोई इच्छा नहीं, अब तू मार डाल, मुझे खत्म कर, चैप्टर ही खत्म कर, तेरा काम हो गया ना, अब मेरा काम तुझे करना पड़ेगा, मुझे मार दे। अब परमेश्वर जो हमारा बहुत ही दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, हमको छोटी छोटी बातों को सिखाने समझाने वाला है। योना को कैसे सिखा रहा है, एक स्मॉल बेबीज की तरह, जैसे होता है ना संडे स्कूल की क्लास के बच्चे, उसकी तरह सिखा रहा है इसको। अब देखो, पढ़ो ये। परमेश्वर ने कहा, हाँ। तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। हाँ। तब परमेश्वर ने एक रेत का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, हाँ। जिससे उसका दुख दूर हो। हाँ। योना उस रेत के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तो परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेत का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेत के पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, परंतु क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होगा। हालेलुया। क्या हुआ, परमेश्वर ने जहाँ पर वो बैठ गया था, रूस कर नाराज होकर परमेश्वर से गुस्सा होकर बैठ गया था, वहां पर बहुत धूप थी। परमेश्वर ने वहां पर क्या करा, रैंक का पेड़ उगाया, और जब वो पेड़ बड़ा हुआ और बड़ा होते होते योना कैसे चारों तरफ फैल गया, तो क्या हुआ, योना को उससे छाया मिलने लगी। वो रैंक का पेड़ क्या था, योना को उससे छाया मिलने लगी। जब योना को छाया मिलने लगी, उसको बहुत आनंदित महसूस हुआ। जब बहुत भली धूप में होते हैं और धूप से हम छाया में आके खड़े होते हैं, कैसा फील होता है, बहुत सुकून सा फील होता है। इसको बहुत सुकून महसूस होने लगा, उस पेड़ के नीचे सो गया। और जब पेड़ के नीचे सो गया, सुबह उठा, परमेश्वर ने क्या किया, पहले तो पेड़ उगाया, फिर एक कीड़े को भेजा कि सारे उस पेड़ को खा जा। और जैसे ही पेड़ को खा गया तो धूप वापस उसके ऊपर आने लगी। तो जैसे ही धूप आने लगी, मूर्छित होने लगा, बीपी लो हो गया उसका। क्या हो गया, धूप में क्या हुआ, उसका बीपी लो हो गया, उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, मूर्छित होने लगा, चक्कर आने लगे। और चक्कर आने लगे, अब तो तू मुझे सच्ची में मार दे, करना क्या चाह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी पेड़ उगाता है, कभी कीड़ा फेंकता है, उसको खिला देता है, कर क्या रहा है, तुमसे समझ में नहीं, मेरे को डिस्टर्ब करके रख दिया है तूने। परमेश्वर तू चाह क्या रहा, मार के खत्म कर दो मेरे को। कई बार हमको भी नहीं समझ में आता है कि हमारी जिंदगी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जो भी चल रहा है ना, चलने दो, खुदा ही उसको चला रहा है आपको सिखाने के लिए। ये जो घटित हुआ ना, इसको योना के जीवन में परमेश्वर ने घटित क्यों होने दिया, ताकि इस बात से वो एक नए अनुभव को ले सके, कुछ नया सीख सके। हालेलुया। पहले महामच के पेट में गया तो सीख कर आया, परमेश्वर की बात माननी पड़ेगी। तो क्या हुआ, मच ने मुंह खोला, बाहर निकाल दिया उसको। अब रेंड का पेड़ आया। हम भी ऐसे ही हैं, कभी महामच का पेड़, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी रेंड का पेड़। परमेश्वर को हमारे जीवन में भी कदम कदम पर परिस्थितियों को भेजना पड़ता है, ताकि हम उन चीज़ों से कुछ सीख सकें।
और परमेश्वर के काम को देख सके। अब क्या हुआ, अब परमेश्वर इसको बहुत ही शानदार आंसर दे। क्या बोले परमेश्वर को, क्या बोल रहा है ये परमेश्वर इसको क्या बोल रहा है, क्या ये तेरा क्रोध उचित था? परमेश्वर ने उसको कहा तेरा क्रोध जो रेंट के पेड़ के कारण भड़का, क्या ये उचित था? क्या जो तू उस पेड़ के चक्कर में मुझसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, अच्छी बात है क्या? आगे वो बोल रहा है हाँ मेरा क्रोध तो अच्छा है, तो मेरे को मार दे, खत्म कर, मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है, अब मेरे को जीने का नहीं है। कई बार हम भी फाइनल डिसीजन ले लेते हैं ना, ये भी फाइनल डिसीजन पे ही था। सेंशन बस तू उस पर सिग्नेचर कर दो, मेरे को बुला लो ऊपर, बाकी मैं लेटर लिख के तो बैठा हूँ, तेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं मैंने क्या लिखा है, बस जो लिखा हूँ तुझे वही करना पड़ेगा। हुआ क्या, परमेश्वर को बहुत ही सुंदरता से इस बात को सिखा रहे हैं। पढ़ो। तो परमेश्वर ने कहा जिस रेंट के पेड़ के लिए तूने परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। तुझे उस रेंट के पेड़ पर तरस आ रहा है जिसमें तूने ना कोई परिश्रम किया, ना तो तूने खाद डाली, ना तो तूने बीज बोया, ना तो तूने उसमें पानी दिया, कुछ भी नहीं किया। वो एक ही रात में बढ़ा, एक ही रात में नष्ट हो गया, तो तेरे को उस पर तरस आ रहा है, तू उस पर तरस खा रहा है कि उस पेड़ को तूने नाश कर दिया, तूने उसको उगाया ही क्यों था, तेरे को उस पेड़ पे तरस आ रहा है। आगे पढ़ो। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? हालेलुया। क्या बोला, सिखा दिया, संडे स्कूल की कहानी से सिखा दिया। इस पेड़ पे तूने कोई मेहनत नहीं की, तुझे इतना तरस आ रहा है इसके खत्म होने से। जिस 1,20,000 से अधिक मनुष्य को, नीनवे नगर को मैंने बसाया, क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? तू बोल रहा है तेरी बेइज्जती हुई, तेरी बेइज्जती नहीं हुई है, तेरे द्वारा लगभग 1,20,000 लोग परमेश्वर के राज्य में आ गए। हम पॉजिटिविटी को नहीं देखते, हम नेगेटिविटी को जल्दी देखते हैं, हम नेगेटिविटी जल्दी पकड़ते हैं। हमारे जीवन में जो घटित हुआ हम उसको लेकर याद करके हम परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन जो घटित हुआ उसकी वजह से हमारा जीवन जब निखरता है, हम उस बात को क्यों नहीं देखते हैं? जो घटित होता है उसकी वजह से हमारा जीवन निखरता है, नहीं निखरता है? आप बताइए। भले ही हम टूटते हैं पर बिखरते नहीं है, दुखी होते हैं पर निखरते जाते हैं। हालेलुया। दुखी जरूर होते हैं पर निखरते चले जाते हैं। 1,20,000 लोगों ने मन फिराया, किसके? योना के प्रचार से। योना के प्रचार से। पतरस से भी बड़ा प्रचारक निकला है, तो पतरस से 3,000, ये 1,20,000 लगभग, डॉट नहीं है इसमें लिखा, 1,20,000 से ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित हैं। When right person go to the right place, then God's miracle take place. Hallelujah. जब एक सही इंसान सही जगह पर जाता है तब परमेश्वर के चमत्कार जन्म लेते हैं। हालेलुया। जब एक सही इंसान गलत राह को पकड़ता है ना, तो बहुत सी समस्याओं का सामना करता है। इसीलिए जो हमारा टॉपिक ये चल रहा है वो यही है, राइट पर्सन बट स्टैंडिंग, सिटिंग एंड वॉकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। इंसान सही है, डिसीजंस गलत हैं। जब वो डिसीजंस हमारे जीवन में लिए जाते हैं तो क्या क्या मुसीबतें होती हैं। परमेश्वर छोड़ता नहीं है, लेकिन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है वो मैं इन दिनों आपको सिखा रही हूँ। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रवशंदर बरबरी अखरबरी खलरब शिखिंदी। ओ पापा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए, जो बड़ी ही खूबसूरती के साथ हमें सिखाते हैं। आपने योना से कहा जो कुछ मैं तुझसे कहूँ वही कहना, और जब उसने कहा तो एक बड़ा मिरेकल हुआ। हर शनिवार की रात को तू मुझसे भी यही कहता है, मनी जो कुछ मैं कहूँ वही कहना।
सचमुच खुदा, जब हम तेरे कहने से करते हैं तो बड़े बड़े चमत्कारों को अपने जीवन के अंदर देखते हैं। जब योना तर्शीश को धोखे की वस्तु के ऊपर मन लगाकर तर्शीश को संसार को भाग गया, उस प्रॉमिस लैंड को छोड़कर, उस तेरी आवाज को छोड़कर, तेरी उपस्थिति को छोड़कर भाग गया, तो बहुत सी समस्याओं को उसको सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही प्रॉमिस लैंड में लौट कर आया, तेरी आवाज को सुनकर, तेरी उपस्थिति को महसूस करके, तो लगभग 1,20,000 लोगों का मन बदल गया। लगभग 1,20,000 लोगों ने मन फिराया और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। मिरेकल तेरी उपस्थिति में ही है प्रभु, तेरी कलीसिया में ही है। नीनवे में चाहे हमको दुख उठाना पड़े, चाहे तकलीफ उठानी पड़े, लेकिन नीनवे ही हमारा प्रॉमिस लैंड है। नीनवे में चाहे बहुत सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़े, लेकिन नीनवे ही तूने हमारे लिए रखा है, इस कलीसिया को तूने हमारे लिए रखा है प्रभु। और जिन अनुभवों से तू लेकर जा रहा है हमें, वो अनुभव आने वाले समय में हमें काम आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु। कदम कदम पर तूने योना को अनुभव कराया, महामच का अनुभव, आंधी तूफान का अनुभव, रैंड के पेड़ का अनुभव। उस पेड़ से तूने उसको बहुत खूबसूरत बात को सिखाया कि जिस पेड़ पर तूने मेहनत नहीं की वो नष्ट हो गया, तो तुझे तरस आ रहा है उसके ऊपर। तो जिस मनुष्य को मैंने अपने हाथों से बनाया है, जिस नींवे को मैंने अपने हाथों से बनाया है, मैं उस पर तरस क्यों ना खाऊं। सचमुच खुदा, हमने तेरे वचन से इन 2 हफ्तों से सीखा, दुष्ट और धर्मी के विषय में सीखा, पतरस और योना के विषय में सीखा कि है तो सही इंसान, धर्मी व्यक्ति है, पर गलत जगह पर बैठने की वजह से, गलत जगह पर जाने की वजह से बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। होने दे खुदा, हम तेरी आवाज से, तेरी उपस्थिति से भागने वाले नहीं, तेरी आवाज को सुनकर तेरी उपस्थिति में चलने वाले बने। जैसे तूने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता चला जा, उसी प्रकार तेरी उपस्थिति में चलकर, प्रार्थना में बैठकर प्रभु हम सिद्ध बनने पाए। ऐसी सामर्थ्य को हमको दे। धन्यवाद करती राजा आपके सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद करती प्रभु, ये वचन एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल, एक एक की जिंदगी को तू बदल दे खुदा। इनके जीवन से मिरेकल्स जन्म लेने पाए, चमत्कार इनके जीवन में जगह लेने पाए। धन्यवाद करती राजा अपने दुआ को सुन। आप बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से आपको महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगती, सुन और दया से कबूल कर। आमीन। आइए माशा, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें कि एक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहे आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।